अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये शॉर्ट टर्म जो लोग ट्रेड करते हैं और ख़ासकर जो स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं ना, ये वीडियो सिर्फ मैं उनके लिए बना रहा हूँ। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि मैंने कल लॉन्ग टर्म चैनल जो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का चैनल है उस पर एक मैंने वीडियो डाली है। एक स्ट्रेटजी रिवील की है, स्टार्ट की है स्ट्रेटजी को, तो डिस्कस करना स्टार्ट की है। तो हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे उस स्ट्रेटजीज़ को मास्टरी, उस स्ट्रेटजी में आप मास्टरी कर सकें तो आपको अच्छी खासी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो वो वीडियो, कल वाली वीडियो लाजमी जाके देखें ताकि अगली जो वीडियोस आएंगी उसी का सिलसिला होंगी। दूसरी बात यह है कि जो कंपनीज अनाउंसमेंट जो देती हैं, पे आउट करती हैं, आज कोई अनाउंसमेंट नहीं है। कल अनाउंसमेंट वाला सेगमेंट रह गया था। सुई साउथ ने कल 50 पैसे डिविडेंड दिया। अच्छा, इसके बाद हम सीधा चलते हैं मार्केट की समरी के ऊपर। 481 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट। 1012 पॉइंट स्टार्ट में ही मार्केट प्लस हुई थी, उसके बाद 1325 पॉइंट माइनस हुई और उसके बाद मार्केट 700-800-900 पॉइंट माइनस चलती रही और आखिर में 481 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। अच्छा, इसके बाद जो वॉल्यूम्स हैं वो कल 333 मिलियन का काम हुआ है, आज 285 मिलियन का काम हुआ है, थोड़ा सा कम हो गया है। वैल्यू बहुत गिर गई है। कल 24 बिलियन का काम हुआ था, आज 17 बिलियन का काम हुआ है। ये कुछ परेशानी वाली बात मुझे लग रही है। सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स ने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, सीमेंट सेक्टर ने और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने। इसके अलावा कुछ खास पॉजिटिव में इतना नज़र नहीं आया। कंपनीज की बात करें तो जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें यूबीएल, मिजान बैंक, ओजीडीसी, मैपल लीफ सीमेंट, एंग्रो एच, और जिन्होंने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है उनमें पीएसईएल, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, कोलगेट, हब पावर, अस्करी बैंक, पीटीसी। तो ये थी जी समरी मार्केट की। और इसके बाद रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। और रिपोर्ट के अंदर क्या है? रिपोर्ट है जी हमारी अलर्ट कैंडल आज कोई नहीं बनी। पीआईए, एचसीएलए ए से प्लस में गया है आज स्टॉक। और इसके अलावा जो वॉल्यूम वाइज जो है, बीएमएल पहले नंबर पे है, पीआईबीटीएल दूसरे नंबर पे, के इलेक्ट्रिक तीसरे नंबर पे, वेव्स ऐप चौथे नंबर पे, पीआईएचसीएलए पांचवें नंबर पे, एफएनईएल छठे नंबर पे, हैस्कोल सातवें नंबर पे, एमटेक्स आठवें नंबर पे, पेस नौवें नंबर पे और टेलीकार्ड 10वें नंबर पे। जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं वो ये जो वॉल्यूम की जो रिपोर्ट है ना, इसको लाजमी स्टडी किया करें। टॉप 20 वॉल्यूम आपको स्टडी करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है और इसको लाजमी स्टडी करें, इनके ग्राफ्स देखें लाजमी, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, क्लियर अपवर्ड, ये रिपोर्ट भी बहुत ज़बरदस्त रिपोर्ट है, इसको भी आप मद्देनज़र रखा करें। ये मैं डेली बेसिस के ऊपर बताता हूँ। एटलस होंडा, पीआईएचसीएलए, वेव्स ऐप, सीईपीबी और फौजी फर्टिलाइज़र, एयरलिंक और नेशनल बैंक, ये स्टॉक सिर्फ मेरे जो 101 कंपनीज का जो मैं एनालिसिस करता हूँ उनमें क्लियर अपवर्ड में ये स्टॉक रह गए। ठीक है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको भी ज़रा आप मद्देनज़र रखा करें। इसके अलावा चार्ट्स में क्या डिस्कस करूं आज? कुछ खास है नहीं चार्ट्स में। मैं हाँ, एक और रिपोर्ट जो क्वेश्चन आंसर की जो एक सेशन मैंने रिकॉर्ड भी करना है, वो भी आज आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसी शॉर्ट टर्म वीडियोस में जो आप लोग कमेंट्स करते हैं उनका मैं जवाब दूंगा। और शाम को तकरीबन मेरा ख्याल है आपको 7 बजे या 8 बजे वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद हाँ, अब ये तो होगी सर हमारी जो डेली की जो हमारी रिपोर्टिंग होती है वो ख़त्म हो गई। इसके बाद थोड़ा सा भाषण है, अगर आपको पसंद है तो लेना लें, नहीं तो आप वीडियो को एंड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आपकी मर्जी है। नहीं लगाते तो आप मेरी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़े होकर सोचता हूँ आप उस प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो फिर क्या करना है आपने? तो दूसरा तरीका मेरे जहन में यही है कि आप उसको फिर एवरेज करेंगे। तीसरा कोई तरीका है ना अगर आपके जहन में, तो मुझे आप बताएं।
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार मैं ये अभी सेल कर दूं, कुछ अरसे के बाद बाय कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। इसके अलावा मुझे लगता है कि जितने भी तरीके आप आजमाएंगे ना, आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी, बेसुकूनी आपका मुकद्दर बनेगी। अगर आप या तो आप स्टॉप लॉस की तरफ स्टिक हो जाएं कि यार आपने स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है हर ट्रेड का, नहीं लगाते फिर आपको स्टिक होना पड़ेगा एवरेज की तरफ, कि फिर आपने कुछ और नहीं सोचना, फिर आपने एवरेज के बारे में सोचना है कि यार मैंने अपने स्टॉक्स को कहां कहां एवरेज करना है, कितना कितना एवरेज करना है अपनी पसली के मुताबिक, तो आप सुकून में रहेंगे। अदरवाइज हर वक्त आप सोचने समझ हर वक्त फैसला करने की सिचुएशन में जब तक रहेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो इशू है ना वो सुकून ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैं कहता हूँ आप दुनिया में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी में करें, गोल्ड में करें, कहीं पर भी करें, किसी के साथ बिजनेस करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सुकून नहीं है ना, उस काम से दूर हो जाए। ये मैं आपको बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जॉब में बेसुकूनी हो सकती है, बिजनेस के अंदर बेसुकूनी हो सकती है, कुछ भी है, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का बात आती है ना, इन्वेस्टमेंट की, पैसिव, जब आप कोई इनकम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सुकून चाहिए। अगर सुकून नहीं है ना तो वहाँ से दूर भागेगा। सुकून आएगा आपको या तो फिर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और या फिर एवरेज के साथ काम करेंगे। आप नोट कर लें कि यार यहां पर, अच्छा दूसरी बात, ये मार्केट को देखते हुए ना एवरेज नहीं कर सकते आप। मार्केट के क्यों, मार्केट का कुछ नहीं पता। एक स्टॉक आपने लिया 300 रुपए का, अब आपने पहले से जहन बनाना है कि यार उसको मैंने 250 पे एवरेज करना है या 200 पे एवरेज करना है या 360 पे एवरेज करना है, और उसके बाद 350 या 350 पे एवरेज करना है। फर्ज कर लें 400 का एक स्टॉक लिया आपने, अब 400 वाला स्टॉक 350 पे, अब उसकी अगला भी रेट आपको पता होना चाहिए कि अगला 300 पे आपने उसको एवरेज करना है या 320 पे करना है या 310। ये सारा पूरा प्लान आपके जहन में होना चाहिए और वो लिखा होना चाहिए डायरी के अंदर, और जो जो रेट आता चला जाए आप उसको एग्जीक्यूट करते चले जाएं। और उसके बाद जब आप फर्ज करें 300, अगर कोई 400 का लिया, फिर 350 का लिया, फिर 300 का लिया, 300 वाला बेचना कहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपके पास लिखी होनी चाहिए। मार्केट को देखते हुए आप फैसले करेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम रहेगा आपके लिए। प्री प्लान होके काम करें, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। सुकून नहीं है तो कुछ भी नहीं। ठीक हो गया जी। और इसके अलावा कुछ ख़ास नहीं है मार्केट में आज बताने के लिए, और जो था मैंने आपको बता दिया कि या तो आप एवरेज करेंगे या फिर आपने, क्योंकि जो स्टॉप लॉस वाले थे वो तो निकल गए। स्टॉप लॉस वाले सिर्फ इन ये स्टॉक में हैं, काम कर रहे हैं, एटलस होंडा, पीआईए, वेव्स ऐप, सीपीबी, फौजी फर्टिलाइजर, एयरलिंक, नेशनल बैंक। इसके अलावा उनके पास कोई स्टॉक है ही नहीं, बचा ही नहीं है कि अब मुझे बताएं, ये जो मैं लिख रहा था पिछले 6 दिनों का डेटा, 80 स्टॉक थे, 80 थे डीओडी माइनस में, 80। फिर 5000 पॉइंट प्लस हुई मार्केट, 5000 पॉइंट प्लस हुई, 56 रह गए स्टॉक्स। उसके बाद 42 स्टॉक रह गए, 42 के बाद फिर मार्केट माइनस होना शुरू हुई, फिर 64 हो गए स्टॉक डीओडी माइनस में, फिर 72 हो गए कल, और आज 74 है। तो ये 70 और 80 के दरमियान कहीं जाके दोबारा मार्केट रिवर्स होती है, और अगर इस दफा रिवर्स नहीं हुई तो फिर मार्केट लंबी जा सकती है। सिर्फ मैं KSE 100 इंडेक्स को डिस्कस कर लेता हूं, आज आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि दूसरी वीडियो भी बनानी है मैंने। तो KSE 100 इंडेक्स में आप देख लें कि कल की जो कैंडल है, कल 45 की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुई है, और आज की भी जो कैंडल है वो 45 की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुई है। सिर्फ 2 कैंडल्स की इजाजत होती है, तीसरी कैंडल अगर क्लोज हो गई कल तो फिर मार्केट खराब हो सकती है। पहले भी 2 दफा मार्केट 45 की मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हुई है, सिर्फ 2 कैंडल्स क्लोज हुई हैं, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुई, 2 कैंडल फिर ऊपर बनी, अब 2 कैंडल्स और नीचे बन गई हैं, तीसरी कैंडल नहीं बननी चाहिए। 45 की मूविंग एवरेज से वैसे भी कोई भी स्टॉक हो, इंडेक्स हो, तो वो इंडेक्स, खासकर इंडेक्स जो है ना 45 की मूविंग एवरेज से नीचे तोड़ता है ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक हो गया जी। लेकिन जो लोग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं उनके पास तो इस लेवल तक स्टॉक बचते ही नहीं है, ये गारंटी है, नहीं बचेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें, और हमारी सफ़ों में आ जाएं ताकि आपको बेसुकूनी से आप सुकून की तरफ जा सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।